नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में 15 साल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। साथ में मेरा जनकपुरी में सेंटर है, हीलिंग हैंड्स हॉस्पिटल। आज हम इस वीडियो के द्वारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल स्ट्रेस होने की वजह से 20 से 30% के पेशेंट्स जो ओपीडी में विजिट करते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है। पेशेंट्स बहुत एम्बेरस फील करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए और बड़े संकोच में आते हैं और कई बार वो आ भी नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर को विजिट करिए, इसका इलाज है और इससे आप ठीक हो सकते हैं। ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब प्रॉब्लम या तो सेक्स में मूड ना करने की है, या मूड करता है इरेक्शन नहीं हो पाती, यानी लिंग में तनाव नहीं आ पाता, या ड्यूरेशन जो सेक्स की ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। यही तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं। इसका मेन कारण 90% तक जो होता है वो माइंड गेम ही होता है। जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी रहेगी या डिप्रेशन रहेगी, या आपको लगेगा आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो पा रही है नहीं हो पा रही है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब यही सब दिमाग में चलता रहेगा तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। टेस्ट इसमें बहुत करे जा सकते हैं, हज़ारों रुपए के टेस्ट हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये टेस्टों में कोई विशेष फायदा नहीं होता और टेस्ट जनरली सबके 99% नॉर्मल ही आते हैं। पेनिस का डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, पेनिस का पाइपावेरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड टेस्टिस का होता है, अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन का, एमआरआई स्पाइन का, बहुत टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ये सिंपल सा 600-700 रुपए का टेस्ट होता है और सिंपल ब्लड टेस्ट है। इससे आइडिया लग जाता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कैसे हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक हैं तो 90% कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और सेक्स ठीक ही होना चाहिए। इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लोग लेते हैं। उससे होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन तो बन जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी अंदर से बनाना बंद कर देती है। इंजेक्शंस आते हैं, गोलियाँ आती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, लेकिन मैं उसको एडवाइस इसलिए नहीं करता कि उससे आर्टिफिशियली कुछ टाइम के लिए तो बढ़ जाती हैं, बट लंबे समय के लिए वो विशेष फायदा नहीं करती। बॉडी बाहर की दवाइयों से आदी हो जाती है और अंदर से टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। तो आजकल सिंपल से प्रोटीन आते हैं, आर्जिनिन प्रोटीन, उसके सैशे आते हैं। उसके लेने से अंदर से प्रोटीन जनरेशन होता है। समय लगता है उसमें, लेकिन वो प्रोटीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 1 साल 2 साल तक ले सकते हैं, बट उसका कोर्स जनरली 1 सैशे दिन में 2 बार 3 महीने के लिए लिया जाता है। उससे क्या है कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बॉडी का बनता है नेचुरल वे में, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो मूड, इरेक्शन, ड्यूरेशन, साइज सब में इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ केसेस में हम 5-PDE इनिबिटर दवाइयाँ भी देते हैं जिससे पेनिस में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। लो डोज में देते हैं और वो भी सहायता कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है इजीली मैनेज हो सकती है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पेशेंट्स को एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसका इलाज संभव है। थैंक यू।